राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या वालों के लिए वर्ष 2024 की। वर्ष 2024 कन्या वालों के लिए क्या संभावनाओं को लेकर के आ रहा है, क्या जीवन में आपके व्यापक परिवर्तन होने वाला है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 13 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की चर्चा इस वीडियो में रहेगी, जिसमें 7 खुशखबरी की तरह है और 6 महत्वपूर्ण सावधानियां भी हैं जिनको आपको रखना होगा। देखिए, घरों का जो गोचर फल होता है वो आपको वही परिणाम दे पाता है जो महादशा और अंतरदशा प्रोमिस करती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी महादशा और अंतरदशा अच्छी चल रही है और गोचर फल आपका काफी खराब दिखाई दे रहा है, तो जो परिणाम होगा वो बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा। इसके विपरीत यदि आपकी दशा और अंतरदशा खराब चल रही है और गोचर आपका बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, तो फल थोड़ा ही कम खराब होगा, वो पूरी तरह से शुभ वो दशा नहीं हो जाएगी। तो इस तरह के तारतम्य के साथ आपको राशिफल या गोचर फल को सुनना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि गोचर फल को देखकर आप अपनी योजनाएं, अपनी तैयारी को उसके अनुसार जरूर बना सकते हैं। ये वीडियो चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। यदि आपका चंद्रमा मजबूत है तो आपका मन मजबूत होगा। आप साइकोलॉजिकल बैगेज को इकट्ठा नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों पर घबराएंगे नहीं, मूव ऑन आपका एटीट्यूड होगा। तो आप इसको चंद्र राशि से देखिए। इसके विपरीत यदि आपका फिजिकल बिल्ड मजबूत है, आपका स्टेमिना अच्छा है, लेकिन आप छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, चंद्रमा कमजोर है, तो आपको इसको लगन की राशि से देखना चाहिए। आपका यदि राशि या लगन की राशि आपको नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, वर्ष जब शुरू हो रहा है तो नव वर्ष की क्या कुंडली बन रही है। कन्या वालों के लिए घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली है। तो आपकी राशि में ही केतु रहेंगे पूरा वर्ष कन्या राशि में, और आपके सप्तम भाव में मीन राशि में राहु रहने वाले हैं। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक 4 महीने। 1 मई 2024 को बृहस्पति आपके नवम भाव में चले जाएंगे वृष राशि में। शनिदेव पूरा वर्ष कुंभ राशि में रहेंगे आपके छठे भाव में। बुध और शुक्र आपके तीसरे भाव में दिखाई दे रहे हैं शुरुआत की कुंडली में, और सूर्य और मंगल आपके चतुर्थ भाव में है। तो सबसे पहली जो भविष्यवाणी है वो आपके भाग्य पक्ष को लेकर है कि भाग्य आपका कितना मजबूत रहेगा। तो धन और भाग्य भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव कन्या वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में धनु राशि में संचरण करेंगे आपके चतुर्थ भाव में, और मकर राशि में पंचम भाव में रहेंगे 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में। 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में वो उच्च के होंगे मीन राशि में आपके सप्तम भाव में। इसके साथ ही 19 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में भी शुक्र सब राशि के होंगे नवम भाव में, फिर वो 10वें भाव में और फिर लाभ भाव में संचरण करेंगे। तो ये जो समय अवधि है, इनमें जो आपका भाग्य पक्ष है वो काफी मजबूत रहेगा। इस समय अवधि में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, चाहे वो निवेश कार्यों से संबंधित हो, कोई बड़ी परचेज करनी हो, कैरियर से संबंधित कोई मामला हो, तो इनमें भाग्य साथ आपका देगा इन समय अवधि में। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो शनिदेव को लेकर है। और ना ही आपको ढैया चल रही है, ना ही साढ़े साथी चल रही है। पांचवें और छठे भाव के स्वामी होकर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहेंगे छठे भाव में। 30 जून से 15 नवंबर के बीच में वो वक्री हो जाएंगे। तो जीवन में जो सुरक्षा है और बल है वो 2024 में बढ़ेगा। सिक्स लॉर्ड इन द सिक्स हाउस, ये मजबूत स्थिति बनती है। शनिदेव का छठे भाव में गोचर वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है, शत्रुवंता योग बनाते हैं ये यहाँ पर। कोई भी आपका पुराना कोर्ट कचहरी का वाद विवाद यदि चल रहा है, आप परेशान है, तो उससे बाहर निकल जाएंगे। आपकी जो जुझारू अक्षमता है, फाइटिंग एबिलिटी, वो बढ़ेगी। अक्षमता से ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा शनिदेव आपको देंगे। किसी भी कंपटीशन राइवलरी को आप बीट कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। कर्ज रोग शत्रु से छुटकारा मिलेगा। हड्डियों की, नसों की या कोई भी लंबी चलने वाली बीमारी, कोई क्रोनिक डिजीज से आप जूझ रहे हैं तो उससे राहत मिलेगी 2024 में। अनुशासन बढ़ेगा आपका डेली रूटीन में, जिससे आपको करियर में भी फायदा होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो राहु को लेकर है। राहु आपके 7वें भाव में रहने वाले हैं पूरे 2024 वर्ष में। तो 7वें भाव के जो स्वामी है यानी राहु के जो डिस्पोजिटर हैं वो 1 मई 2024 के बाद आपके नवम भाव में रहेंगे वृषभ राशि में, लेकिन 9 अक्टूबर से वो फिर वक्री हो जाएंगे। तो मई से लेकर जो 9 अक्टूबर के बीच का समय है, ये आपको व्यापार के मामले में काफी शुभता दे सकता है। व्यापारिक साझेदारी के लिए ये समय बहुत शुभ है। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। राहु आपको चतुर और चालाक बनाएंगे। बिजनेस स्किल्स आपकी अच्छी रहेंगी। लोगों से इंटरेक्ट करने की अक्षमता आपकी बढ़ेगी, स्किलफुल हो जाएगी। राहु की जो दृष्टि है वो लाभ भाव पर भी रहेगी, तो व्यापारिक लाभ बढ़ेगा। व्यापारिक विस्तार यदि आप करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से यदि आप जुड़े हैं, तो इनमें आपको लाभ होगा। विदेशी कार्यों से भी राहु लाभ आपका बढ़ाएंगे जब वो सप्तम भाव में रहेंगे।
चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके 12वें भाव को लेकर के है। शनि की पूरे वर्ष 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर जाएगी और बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर रहेगी जब वो अष्टम भाव में रहेंगे शुरू के 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। तो ये जो द्विग्रही गोचरीय प्रभाव है, डबल ट्रांजिट इफेक्ट है आपके 12वें भाव पर, ये आपके फॉरेन सेटलमेंट के लिए काफी शुभता दे सकता है। कोई वीजा पीआर का आपका इशू है तो वो रिजोल्व हो सकता है, सुलझ सकता है। विदेश में नौकरी करना हो तो वर्ष के पहले जो 4 महीने हैं ये काफी शुभ दिखाई दे रहे हैं। इन 4 महीनों में भी जो 20 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच का समय है ये काफी ज्यादा शुभ है। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपके जो भाग्य के स्वामी हैं शुक्र, वो शनि के साथ युति करेंगे छठे भाव में और 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपकी राशि के स्वामी बुध 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में छठे भाव में रहेंगे तो वो भी 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो 20 फरवरी से 31 मार्च के बीच का जो समय है वो फॉरेन कनेक्टिविटी के लिए विशेष तौर पर कन्या वालों के लिए शुभ रहेगा। पांचवी महत्वपूर्ण बात शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए है। शिक्षा प्राप्ति के लिए जो वर्ष 2024 है इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज विद्यार्थियों को मिलने वाली है। 5वें भाव के स्वामी होकर शनि है तो छठे भाव में, लेकिन वो सब ग्रही हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। तो शिक्षा प्राप्ति में विजन आपका क्लियर होगा, कंफ्यूजन दूर होगा, कंपटीशन एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों को विशेष लाभ होगा। 30 जून के बाद जब शनि वक्री होंगे तो वो अपने से पिछले भाव यानी कि पंचम भाव का भी फल देंगे और शनि खुद पंचम भाव के स्वामी है तो ओवरऑल एजुकेशन के लिए वर्ष अच्छा है। छठी जो महत्वपूर्ण बात है वो विवाह के लिए लेकर है। जो भी कन्या राशि वाले विवाह करना चाहते हैं तो 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति जो कि विवाह के भाग्य के कारक हैं वो आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। वो चतुर्थ और आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन 9 अक्टूबर से वो वक्री हो जाएंगे। तो जो मई से लेकर 9 अक्टूबर के बीच का समय है उसमें आपका विवाह तय हो सकता है। इस समय अवधि में भी अगर हम शुक्र की स्थिति को गहराई से देखें तो 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर के बीच में शुक्र आपकी राशि में रहेंगे आपके पहले भाव में, तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में शुक्र लाभ भाव में रहेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव में। और 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में शुक्र दूसरे भाव से गुजरेंगे जो कि कुटुंब और परिवार का होता है। तो इन समय अवधि में आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, आपकी सगाई हो सकती है, जो भी कन्या राशि वाले विवाह करवाना चाहते हैं। सातवीं जो महत्वपूर्ण बात है वो बृहस्पति के बारे में ये है कि 1 मई 2024 से 9 अक्टूबर के बीच में मार्गी होंगे बृहस्पति आपके नवम भाव में। तो बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, तो प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीदने के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में सुख सुविधा के साधन आपके बढ़ जाएंगे। उच्च शिक्षा व संतान पक्ष भी आपका मजबूत होगा। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए वर्ष 2024 में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों की। पहली सावधानी वैवाहिक जीवन को लेकर के ये है, राहु आपके 7वें भाव में रहेंगे पूरा वर्ष और विशेषकर जो जनवरी से लेकर 4 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें राहु के डिस्पोजिटर राशि स्वामी बृहस्पति जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं वो अष्टम भाव में रहेंगे। तो वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग, भ्रम की स्थिति इसको बढ़ाने वाला है। राहु व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना है, कम्युनिकेशन गैप ना करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने की प्रेरणा भी राहु आपको देगा। जो कन्या राशि वाले इस पीरियड में विवाह करना चाहते हैं तो उनको रिश्ता अच्छी तरह से जांच परख कर विवाह करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण जो सावधानी है वो केतु के बारे में है। केतु पूरा वर्ष आपकी राशि में ही रहेंगे, पहले भाव में ही, तो विचारों में, थॉट प्रोसेस में नकारात्मकता और अस्थिरता को बढ़ाएंगे। अपनी ही योग्यताओं पर आप शक करेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्डनेस, ओवर थिंकिंग, इस तरह की टेंडेंसीज को राहु ये केतु बढ़ाने वाला है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें किसी से भी ना लगाएं जब केतु आपके पहले भाव में हो। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच समझकर बुजुर्गों की सहायता से आपको लेने चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति, अपनी सोशल इमेज के प्रति लापरवाही करने से बचें, उसमें लापरवाही को केतु बढ़ाएगा। 24 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच में आपके धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे मेष राशि में 24 अप्रैल से 19 मई के बीच में। साथ ही 31 जुलाई से 25 अगस्त के बीच में सिंह राशि में रहेंगे आपके 12वें भाव में। तो भाग्य पक्ष इन समय अवधि में कमजोर रहेगा। शुक्र शत्रु राशि में और खराब भावों में गोचर करेंगे इस पीरियड में। तो महत्वपूर्ण निर्णय आप जल्दबाजी में ना लें, रिस्की इन्वेस्टमेंट भी ना करें। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपकी राशि के स्वामी बुध को लेकर है। 26 मार्च से लेकर 31 मई के बीच में बुध नीच के भी होंगे सप्तम भाव में, साथ ही वो अष्टम भाव में शत्रु राशि के भी होंगे। तो ये जो लगभग 2 महीने हैं 26 मार्च से 31 मई,
इसमें स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। पांचवी जो महत्वपूर्ण सावधानी कन्या वालों के लिए ये है कि जो बृहस्पति हैं वो चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर वर्ष के शुरू के 4 महीनों में अष्टम भाव में रहेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में माता और जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये परेशानी आपको हो सकती है, एंजाइटी, चिंता आपकी बढ़ेगी, अननोन फियर बृहस्पति आपको देंगे, गुप्त शत्रुओं की परेशानी भी बढ़ सकती है। व्यापार में अचानक आपको नुकसान हो सकता है, पेट, एसिडिटी, पाचन तंत्र की समस्याएं हो सकती हैं। छठी महत्वपूर्ण बात यह है कि 23 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में मंगल और राहु का अंगारक योग आपके 7वें भाव में बनेगा। मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे, तो वैवाहिक जीवन में अचानक झगड़े आपके हो सकते हैं, व्यापारिक साझेदारियों में वाद विवाद बढ़ सकते हैं, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़े होंगे। काफी सावधानी इस समय में आपको रखनी चाहिए 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में। उपाय के तौर पर वर्ष 2024 में कन्या वालों को भगवान श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए, उनको दुर्वा अर्पण करें, गणेश अथर्वशीष का आपको पाठ करना चाहिए। ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आपको हर रोज जप करना चाहिए। गुड़ का दान कीजिए मंगलवार को, और तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाएं, रविवार को ना जलाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कि वर्ष 2024 में कन्या वालों के लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। 13 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की हमने बात की। आने वाला जो वर्ष है आपके लिए मंगलमय हो। आपको शुभकामनाएं। राम राम।